कुछ फर्क लग रहा है अभी आपको इस सरकार में और उस सरकार में? बहुत फर्क है, इसमें कोई किस तरह का फर्क? देखिए, थोड़ा पावर्स का रहता है। आज शायद वो पावर्स नहीं है मुख्यमंत्री के पास जो होनी चाहिए, लेकिन वो जब चुनाव लड़ा था उमर अब्दुल्ला साहब ने, उनकी पार्टी ने, तो ये सोच के लड़ा था कि हम यूटी के अधीन सरकार बनाने वाले हैं। राहुल गांधी क्या कहता है इस पे ज्यादा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता मुझे लगता है जम्मू कश्मीर और देश के मीडिया को जरूरत नहीं है। सबको पता है कि वो क्या कहता है, कैसे बोलता है, किस बुद्धि का मालिक है। कह रहे हैं हमने देश के लिए 3 प्रधानमंत्री खो दिए। वो 3 प्रधानमंत्री अपनी करतूतों से गए हैं, कोई देश के लिए नहीं खोए हैं। वो कभी सिखों से जाके पूछना, प्रधानमंत्री पे गोली चलानी इतना आसान नहीं होता। ऑपरेशन ब्लू स्टार किया था और वो स्थान गुरु रामदास जी का बनाया हुआ वो स्थान जहां सदियों से नतमस्तक होते थे, वहां तोपें चढ़ा दी गई थी, वहां पे ये तांडव किया था, तो उसका कहीं ना कहीं हिसाब तो चुकता करना ही था ना। बार बार विक्रम जी जो है वो रोहिंग्या बांग्लादेशी को यहाँ से निकालने की बात कर रहे हैं। आपने असेंबली में भी इस मुद्दे को उठाया था, रुकावट कहाँ पर आ रही है? विल पावर नहीं है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मुख्यमंत्री महोदय की जो टीम यहाँ बैठी है, उनकी विल पावर नहीं। ये उसको कम्युनल लाइंस पे करके देखते हैं। ये सोचते हैं वो बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान है इसलिए उसको छेड़ना नहीं, ऐसा नहीं है। वो मुसलमान नहीं है ना वो हिंदू है, वो शातिर इंसान है, वो म्यांमार के भगोड़े कातिल है। वो तबाही करेंगे आने वाले दिनों में, आज जम्मू की करेंगे, कल कश्मीर की भी करेंगे। लेकिन मैं एक बार बड़ा स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे कॉरपोरेशन का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ती है। जहां पर भी हो, बिहार में इस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी कोलिशन में सरकार में है, एनडीए की वहां सरकार है, और विकास बिहार के अंदर जिस तरीके से हुआ है उसके बलबूते के ऊपर उसी मैंडेट को लेकर भारतीय जनता पार्टी बिहार के चुनावों में जाएगी और थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ पुनः एनडीए की सरकार जो है वो बिहार में बनेगी। बिहार के बारे में क्या बोलेगा? ये पप्पू को इस बात का एहसास है कि ये वहां डबल डिजिट में भी नहीं आएंगे, बाकी छोड़ दो बात। ऑलरेडी वहां पर लालू प्रसाद यादव की फैमिली की बैसाखियों के सहारे से जीवित है। यूपी में ये अखिलेश यादव के परिवार की बैसाखियों के सहारे जीवित है। मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई क्रेडिबिलिटी है। ये मांगे, हाँ ये मांगे, ये हिसाब मांगे, अपने नाना से मांगे, अपनी दादी से मांगे, अपने बाप से मांगे, जिन लोगों ने देश की तबाही की। इसके जवाहरलाल नेहरू की वजह से चाइना और पाकिस्तान के पास हमारा इलाका चला गया। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी इंट्रोस्पेक्शन अपने परिवार की कर ले पहले, और उसके बाद देश की राजनीति की चिंता करे, उसके लिए अच्छा होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जहां पूरा मुल्क, पूरा भारत जो है वो तारीफ कर रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ वो सही हुआ, लेकिन वहीं लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी की तरफ से बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। उनका ये कहना है कि बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर को बिहार के इलेक्शन में राजनीतिक मुद्दा बना रही है। मेरे साथ एमएलए बाहू विक्रम रंधावा जी बातचीत करने के मौजूद है। विक्रम जी, आप मुझे बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर आपने अस्कर पसंदाना ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए करवाया, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपने इसको बिहार इलेक्शन जीतने के लिए एक टूल बनाया है। देखिए, राहुल गांधी क्या कहता है इस पे ज्यादा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता मुझे लगता है जम्मू कश्मीर और देश के मीडिया को जरूरत नहीं है। सबको पता है कि वो क्या कहता है, कैसे बोलता है, किस बुद्धि का मालिक है। लेकिन मैं एक बार बड़ा स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे कॉरपोरेशन का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ती है। जहां पर भी हो, बिहार में इस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी कोलिशन में सरकार में है, एनडीए की वहां सरकार है, और विकास बिहार के अंदर जिस तरीके से हुआ है उसके बलबूते के ऊपर उसी मैंडेट को लेकर भारतीय जनता पार्टी बिहार के चुनावों में जाएगी और थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ पुनः एनडीए की सरकार जो है वो बिहार में बनेगी। ये बिहार के बारे में क्या बोलेगा? ये पप्पू को इस बात का एहसास है कि ये वहां डबल डिजिट में भी नहीं आएंगे, बाकी छोड़ दो बात। ये डबल डिजिट में भी नहीं आएंगे। ये ऑलरेडी वहां पर लालू प्रसाद यादव की फैमिली की बैसाखियों के सहारे से जीवित है। यूपी में ये अखिलेश यादव के परिवार की बैसाखियों के सहारे जीवित है। तो ये बयान ही सिर्फ दे सकता है, और इसके बयान भी कहीं ना कहीं सहायता योग्य हो जाते हैं। उन्होंने ये भी पूछा कि ऑपरेशन सिंदूर में कितना नुकसान हुआ, एक स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बनाकर जो है उसका जवाब देना चाहिए बीजेपी को।
देखिए, पहली बात ये है कि मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई क्रेडिबिलिटी है ये मांगे। हाँ, ये मांगे, ये हिसाब मांगे, अपने नाना से मांगे, अपनी दादी से मांगे, अपने बाप से मांगे, जिन लोगों ने देश की तबाही की। इसके जवाहरलाल नेहरू की वजह से चाइना और पाकिस्तान के पास हमारा इलाका चला गया। वो कह रहे हैं हमने देश के लिए 3 प्रधानमंत्री खो दिए। वो 3 प्रधानमंत्री अपनी करतूतों से गए हैं, वो देश के लिए नहीं खोए हैं। वो कभी सिखों से जाके पूछना, प्रधानमंत्री पे गोली चलानी इतना आसान नहीं होता। ऑपरेशन ब्लू स्टार किया था और वो स्थान गुरु रामदास जी का बनाया हुआ वो स्थान जहां सदियों से नतमस्तक होते थे, वहां तोपें चढ़ा दी गई थी, वहां पे ये तांडव किया था, तो उसका कहीं ना कहीं हिसाब तो चुकता करना ही था ना। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी इंट्रोस्पेक्शन अपने परिवार की कर ले पहले, और उसके बाद देश की राजनीति की चिंता करे, उसके लिए अच्छा होगा। विक्रम जी, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में शेलिंग के दौरान जो है लोगों का नुकसान हुआ है, उन्हें जो है मुआवजे के तौर पर 6,500 हज़ार रुपये दिया जा रहा है। अब लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ हुकूमत जो है मजाक कर रही है। देखिए, बड़ा कुछ एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लियर भी किया है, आज भी पेपर में आया है जी खास करके रिहाड़ी का वो केस कि जिस घर में वो शेल गिरा था, हाँ। उस घर को 1,35,000 रुपये मिला है। उसके साथ वाले घरों में गिरा कुछ नहीं था, लेकिन धमाके के साथ कुछ खिड़कियां टूटी या कुछ शीशे टूटे होंगे, उनको शायद 6500 रुपये गया है। उस पर भी मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को रीथिंक करना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। आप बार बार विक्रम जी जो है वो रोहिंग्या बांग्लादेशी को यहाँ से निकालने की बात कर रहे हैं। आपने असेंबली में भी इस मुद्दे को उठाया था। रुकावट कहाँ पर आ रही है? विल पावर नहीं है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मुख्यमंत्री महोदय की जो टीम यहाँ बैठी है, उनकी विल पावर नहीं है। ये उसको कम्युनल लाइंस पे करके देखते हैं। ये सोचते हैं वो बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान है इसलिए उसको छेड़ना नहीं, ऐसा नहीं है। वो मुसलमान नहीं है, ना वो हिंदू है, वो शातिर इंसान है। वो म्यांमार के भगोड़े कातिल है। वो तबाही करेंगे आने वाले दिनों में। आज जम्मू की करेंगे, कल कश्मीर की भी करेंगे। इसलिए उनका जम्मू कश्मीर से निकलना और पूरे भारतवर्ष से निकलना बहुत जरूरी है। देश का गृह मंत्रालय उस पर काम कर रहा है। हमें जम्मू कश्मीर में मुझे चिंता इसलिए होती है क्योंकि ज्यादा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो, बहु कॉन्स्टिट्यूंसी में खास करके जिन लोगों ने उनको पनाह दे रखी है, जिनकी दुकानों पे वो काम करते हैं, जिन्होंने अपने प्लाटों पे और सरकारी जमीनें घेर के उनको झुग्गियां बना के दी हैं, वो लोग ज्यादा खतरनाक है। उनके ऊपर हमने कहा कि FIR लगाई जाए, उनके पूरे परिवार की प्रॉपर्टी सीज की जाए कि ये जमीन आपके पास कब आई, कैसे आई, और जिस जमीन पे आपने बांग्लादेशी रोहिंग्या बिठाए हैं उसके कागज लाइए। उन पे कार्रवाई होगी तो ये बांग्लादेशी रोहिंग्या अपने आप चले जाएंगे। विक्रम जी, आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा कि कांग्रेस की जानिब से ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा बीजेपी कब बहाल करेगी। 2019 में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने वादा किया था। हमने वादा किया था, हमने कोई कौन सा का वादा नहीं किया था। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी के लिए सभी कहते हैं कि जो वो कहते हैं करते हैं। वक्त आने पे स्टेट भी मिलेगी। अब आप भी विधायक हैं, आप भी सब कुछ फेस करें, आपको लगता है स्टेट होती तो आपको ये सब फेस नहीं करना पड़ेगा? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जहाँ यूनियन टेरिटरीज है, दिल्ली भी यूनियन टेरिटरी है, वहाँ भी तो तरक्की हो रही है, लेकिन वो परमानेंट यूनियन टेरिटरी है। यहाँ वहाँ की उस वक्त की स्थितियों को देख के बनाया गया था और लोकसभा में भी वादा किया गया कि वक्त आने पे इसको स्टेट बनाएंगे। स्टेट बनने से मेरा कोई दायरा बढ़ जाएगा, मुझे पावर ज्यादा मिल जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। विधायक की पावर उतनी ही रहने वाली है। को स्टेटस में फर्क आ सकता है, प्रोटोकॉल में फर्क आ सकता है, लेकिन अगर काम करने वाला विधायक हो, क्षमता हो, लोगों के बीच में रहने की पावर हो, ताकत हो, विल पावर हो, तो फिर यूटी या स्टेट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर में मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप इससे पहले MLC भी रह चुके हैं, आपने उस वक्त भी हुकूमत में देखा किस तरह का काम होता था। कुछ फर्क लग रहा है अभी आपको इस सरकार में और उस सरकार में? बहुत फर्क है, इसमें कोई किस तरह का फर्क? देखिए, थोड़ा पावर्स का रहता है। आज शायद वो पावर्स नहीं है मुख्यमंत्री के पास जो होनी चाहिए, लेकिन वो जब चुनाव लड़ा था उमर अब्दुल्ला साहब ने, उनकी पार्टी ने, तो ये सोच के लड़ा था कि हम यूटी के अधीन सरकार बनाने वाले हैं। तो यूटी में पावर जो है मैक्सिमम गृह मंत्रालय ऑपरेट करता है, तो LG के पास वेस्टेड रहती है। तो एक LG और चीफ मिनिस्टर में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार के अंदर जो मंत्री है वो ज्यादा इस बात को तरजीह देते हैं कि जब स्टेट बनेगी तब देख लेंगे। और आज
जो जरूरत है इस वक्त मौके पे जरूरत है, रूटीन में जो लोगों की जरूरतें हैं, बिजली, पानी, सड़क, उसकी वो पूरी नहीं कि मंत्री लोग ज्यादा लाचारी शो कर रहे हैं अपनी। ज्यादा लाचारी शो कर रहे हैं और वो मुख्यमंत्री को मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बैकफुट पे ले आते हैं। मुख्यमंत्री महोदय को केंद्र सरकार पूरा ताबून कर रहा है, पूरा कोऑपरेट कर रहा है। प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्रालय हो, रक्षा मंत्रालय हो, जब चाहते हैं वो उनसे मिलते हैं, जो चाहते हैं डिस्कस करके आते हैं। नीति आयोग की मीटिंग में भी अभी मुख्यमंत्री महोदय गए थे। तो आपको क्या दिक्कत है वहां से फंड्स मांगने में? आपको क्या दिक्कत है बताने के लिए, पुट अप करने के लिए कि मुझे स्टेट चलाने के लिए ये कुछ चाहिए, दीजिए मुझे, मेरा अपना रिसोर्सेज है ही नहीं है। जम्मू कश्मीर का अपना रिसोर्स कुछ नहीं है। टूरिज्म एक होता था, ये 22 अप्रैल के एपिसोड के बाद वो भी बैकफुट पे आ गया है। तो कहीं ना कहीं उसको दोबारा बूस्ट अप करने के लिए तो मुझे लगता है कि पूरी कैबिनेट को जाके दिल्ली गुहार लगानी चाहिए, बजाय यहाँ पर गली कूचों में घुस के रिबन काट के और लीडरी करने का कोई फायदा नहीं। आखिर में आपसे जानना चाहूंगा, डोडा एमएलए महराज मलिक जिस तरह से अभी फिलहाल कंट्रोवर्सी में नजर आ रहे हैं, वो हमेशा कंट्रोवर्सी में रहते हैं। आपको लगता है सही तरीका है उसका काम करने का या गलत है, या डॉक्टर्स जो है वो सही तरीके से अपना काम नहीं कर रहे हैं? देखिए, हर व्यक्ति को अपने अपनी इंट्रोस्पेक्शन करनी होती है। महराज मलिक को खुद इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए कि जब मैंने एमएलए बना तो मैंने क्या हल्फ उठाया था। मैंने डिक्टेटर बनने का हल्फ उठाया था या कोऑर्डिनेट बन के सबको साथ लेके चलने का हल्फ उठाया था? कहता है कि मैंने बेहतर बनाने का हल्फ उठाया था, कि मैं बेहतर बनाऊंगा हॉस्पिटल को, स्कूल को, सड़कों को। नहीं, बेहतर बदमाशियों से नहीं बनता है ना, बेहतर समन्वय से बनता है। बेहतर होगा आप उनके बीच में बैठिए, जो उनकी कमियां हैं वो उनको दर्शाइए और उनको बताइए कि ये चीजें आपने करनी है। वो कह रहे हैं बार बार समझाया फिर भी कुछ नहीं समझ रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता है। और फिर भी वो जो वहाँ का स्टाफ है, जीएमसी के प्रिंसिपल हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो बेहतर बता सकते हैं कि इन्होंने कब कब क्या क्या समझाया और क्या कमियां रह गई।